हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगर आप सबके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, परेशानियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो ही जाता है जिसकी वजह से आप दुखी और परेशान रहते हैं। कभी बच्चों की समस्याएं, कभी बड़ों की समस्याएं, कभी आप सबकी खुद की समस्याएं, कभी कभी कुछ परिस्थितियां बाहर से भी आती हैं। अगर इन चीज़ों से आप सब भी परेशान हैं तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, उसको आप ज़रूर करें। हो सकता है आपके जीवन में भी उससे बड़ा आप सबको फ़ायदा भी मिले और आपके जीवन में शांति भी हो और आप सब अपनी समस्याओं को अपने आप हल भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से अपनी परिस्थितियों को संवारा है, सुधारा है और हम सब ने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो मुश्किल समय था वो गुजारा है। थोड़ा सा साहस और थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे हम पार कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी समझ की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा लगाव अपने आप से भी करना पड़ता है और अपने भगवान से भी करना पड़ता है। परिस्थितियाँ तो जीवन में बनी ही रहती हैं, लेकिन हर इंसान मुस्कुरा के रहे और हमेशा खुश रहे, यही भगवान भी चाहता है। इसीलिए वो हमें अगर कोई दुख और कष्ट देता भी है तो उससे निकलने का रास्ता भी हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी इंसान के माध्यम से दे ही देता है। जीवन में घटनाएं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आजकल बहुत परेशान कर रही हैं। कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बुरी नेगेटिविटी है जो आप सबके घर में, परिवार में और आप सबके मन में बहुत ही बुरा समय और बुरी चीज़ों को आप सबके सामने लाकर रख देती है। किसी का दोष नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों की सोच और कुछ लोगों की समझ की वजह से हर किसी के पास कुछ चीज़ें हावी हो जाती हैं। ऐसा भी भगवान हम सबको दिखाते और समझाते भी हैं, उनसे निकलने का रास्ता भी हमें दिखाते हैं। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन छोटी सी चीज़ उसका बहुत बड़ा समाधान कर सकती है। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि घर में अगर बहुत अशांति है, बहुत लोग बीमार भी रहते हैं, मन सबका अशांत रहता है, आप सब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, घर में अचानक से कोई कलेश हो जाता है या घर में अचानक से कोई भी हादसा हो जाता है, कुछ चीज़ें आप सबके ऊपर अचानक से ऐसी आ जाती हैं जिनको समझना एकदम से मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें आप सबके घर में भी होती हैं, आप सबके के रिश्तों में भी खटास रहती है और आप सबका शरीर भी ऐसा होता है जैसे आप हर दम बीमार रहते हैं, उदास रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है या फिर आपके अपनों के साथ आपका बहुत मनमुटाव रहता है, ये सब तभी होता है जब बाहर से कोई नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश कर जाती है और अपना घर बना लेती है। वो सब उन्हीं की वजह से आप सबके घर में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले तो आप सब अपने मन को शांत करके भगवान के सामने बैठें और अपने आप को महसूस करें कि मेरी सारी दुख तकलीफ़, सारी परेशानियाँ भगवान ने ख़त्म कर दी है। आप जिस भगवान का भी ध्यान करते हैं वो सभी आपकी रक्षा भी करते हैं और आपके लिए आपकी समस्याओं का समाधान भी आपके सामने ज़रूर देते हैं। हमें एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने और समझने को मिलता है। जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में पार की है, आज मैं आप सबको बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ और समझा सकती हूँ, क्योंकि वो सब एक नेचुरल माहौल होता है जिसे हमने अपनी आँखों से और अपने साथ फेस किया है। किसी का दर्द कोई तभी समझ सकता है जब वो उस गली से निकला हो, उस जगह से वो गुज़रा हो, क्योंकि जिसके जीवन में दुख तकलीफ़ें होती है वही सामने वाले को समझ सकता है, उसकी समस्याओं का समाधान भी बता सकता है और उसके लिए अच्छा रास्ता भी दिखा सकता है। भगवान सबसे बड़ा हम सबके ऊपर होता है, वो आशीर्वाद देता है। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हमारी सोच की वजह से, हमारी आदतों की वजह से और हमारे घर में चल रही परिस्थितियों की वजह से भी खराब हो जाती हैं।
जिन्हें हम समझ नहीं पाते, समय पे सुधार नहीं पाते और समय पे उन चीज़ों से सीख नहीं पाते, इसलिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए हर चीज़ एक के बाद एक आप सब पे हावी हो जाती है। कभी भी इन चीज़ों को ना छोटा समझें और ना ही घबराने की ज़रूरत है। कोई चीज़ आई है तो उसका समाधान भी साथ में लेकर आती है। अगर ये सब चीज़ें आपके घर में हैं तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर में अपने परिवार को बिठाकर और उन सब के सामने अपने आप को समर्पित करके जो आप संकल्प लेते हैं, भगवान के सामने बैठकर एक लोटा जल रखें और संकल्प लें कि आप 7 दिन लगातार उसी समय पर 4 बजे के 5 मिनट या फिर 1 मिनट के आसपास आप बैठेंगे और संकल्प लेंगे। अपने परिवार को भी बिठाएं, अगर उनका मन है तो। उनका मन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उनके लिए आप खुद से ही दुआ कर सकते हैं। हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और आप वहाँ बैठकर उसी समय संकल्प लें कि मैं आज जिस मनोकामना के लिए और जिस परिस्थिति के लिए आपके सामने बैठकर ये संकल्प ले रही हूँ, इस काम को कर रही हूँ, मेरी मनोकामना पूरी करे, मुझे सफलता दे, सुख शांति भी दे। मेरे परिवार में जो चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें घर कर गई हैं, उन सबको आप बाहर करें, वो ज़रूर करते हैं। आप 7 दिन लगातार एक ही समय पे एक लोटा जल रखें या एक गिलास जल रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सच्चे मन से करें। उसी आसन पर बैठे, उसी जगह पर बैठकर करें और हर रोज़ आप उसी दीपक को जलाएं, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके घर से जो चीज़ें बुरी थी बाहर चली जाएंगी, आपके घर में जो रुकावटें थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो रोग हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बालाजी भगवान हम सभी की रक्षा करते हैं। रोग दोष दुख कलेश सबको काटते हैं। बस मन से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे विनती करें कि वो हमारे कष्टों को दूर करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे बड़ों से भी जो कुछ गलतियां हुई हैं, हमारे परिवार से जो गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करें और हमें सही रास्ता दिखाए, सही लोगों से मिलाए और सही परिस्थिति हमारे घर में लेकर आए। वो सब काम करते हैं, आपकी सारी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं। बस आप कभी किसी का बुरा ना करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, किसी को बुरा ना बोलें और ना ही कभी किसी के प्रति गलत मंशा अपने मन में रखें। सब कुछ होता है, अगर आप सबसे कोई गलती भूल चूक हो भी जाती है तो भी वो क्षमा कर देते हैं। बस उनके सामने बैठकर क्षमा भाव मांगना ज़रूरी है, उनसे बोलना ज़रूरी है। वो सभी के समय को अच्छा बनाते हैं, सभी के रोग दोष दुख कलेश काटते हैं। और अगर आप एक और नया काम कर लेते हैं कि जब आप दीपक जलाते हैं उसमें 2 लौंग फूल वाली अगर आप डालते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति भी आती है, आपके घर में भी शांति का माहौल रहेगा। अचानक से सारी चीज़ें, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, लक्ष्मी का आगमन भी होगा, रोग भी धीरे धीरे अपने आप सबके शरीर से, आप सबके मन से ख़त्म हो जाएंगे। ये सब आप ज़रूर करें। मैं चाहती हूँ कि हर किसी के घर में सुख शांति हो, सारी चीज़ें हों, सबके घर में हंसी खुशी का माहौल हो, क्योंकि सब अनमोल हैं अपनों के लिए। कोई नहीं चाहता कि उसके घर में परिस्थितियाँ खराब हो, लोगों से कलेश हो या कोई ऐसा रोग हो जिसके लिए कि समय भी लगे, पैसा भी लगे और वो परिस्थिति आप सबसे निकल भी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ किसी न किसी अच्छे काम से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं। तो आप उनका ध्यान ज़रूर करें। भगवान की पूजा में सब कुछ मिलता है। इंसान के पास जाकर मन अशांत होता है, लेकिन भगवान के पास जाकर मन को शांति होती है, शरीर को भी शांति होती है और घर में भी शांति होती है। बस सच्चे दिल से, उस भाव से करने की ज़रूरत है जो भगवान को पसंद होता है। भगवान यही चाहता है, आपके पास चाहे 9 करोड़ की माया है, चाहे आपके पास कितना ही सब कुछ है, लेकिन जब मेरे पास आते हो तो एक अच्छे और सच्चे भाव से बैठो, एक नॉर्मल इंसान की तरह बैठो। उसे वही भाव पसंद आता है। कभी भी अपने किसी भी काम में दिखावा ना करें, ख़ास तौर से भगवान के पास बैठकर
क्योंकि वो आपके भाव को देख लेता है, जान लेता है, उसी के अनुसार आपकी परिस्थितियों को दूर भी करता है। अगर मन में भाव बुरा है तो देर लगेगी, अगर मन में भाव अच्छा है, सच्चा है, ईमानदारी का भाव है, तो बहुत जल्दी आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आप सब करके ज़रूर देखें, मेरा विश्वास है सबके घर में सुख शांति आएगी, सबकी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज बालाजी महाराज को हर कोई मान भी रहा है, उनकी पूजा भी करे, क्योंकि सबको पता है कि वो इन सब चीज़ों को दूर करते हैं, हमें अच्छे समय भी देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे घर में जो बुरी परिस्थितियां हैं, बुरी चीज़ें हैं, उन सबको भी दूर करते हैं, धन के अभाव को भी दूर करते हैं, हमारे घर में एक ऐसा माहौल देते हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, खुद को अच्छा बना सकते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर अच्छा जीवन बिता सकते हैं। सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ज़िंदगी अनमोल है, कभी उदासी में, मायूसी में ना गुजारें, कभी भी भगवान पे क्रोध ना करें, भगवान पे हमेशा भरोसा बनाए रखें। वो ज़रूर देता है सब कुछ जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है और जो आप मांगना चाहते हो। बस उसके सामने सच्चे मन से बैठो और कभी भी किसी के लिए क्रोध का, बैर का भाव न रखो, तभी मनोकामना पूरी होती है, सब कुछ होता है। मैंने अपने जीवन में सब कुछ किया है, इन्हीं सब की वजह से बुरी से बुरी परिस्थिति को काटा है, सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से। बुरे से बुरे समय को मैंने निकाला है भगवान के आशीर्वाद से। बुरी परिस्थितियों को मैंने दूर किया है सिर्फ उसी के आशीर्वाद से। जब मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मेरा भी भगवान पे बहुत भरोसा है। मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, लेकिन अपने भगवान के ऊपर से कभी भरोसा नहीं उठाती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत बुरे बुरे समय से निकाला है, बुरी परिस्थितियों से निकाला है, बुरी बीमारियों से निकाला है, मेरे घर में बहुत सारी आफतों से मुझे निकाला है, बचाया है, मुझे रास्ता दिखाया है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी सच्चे मन से, दिल से भगवान की आराधना करें, सब कुछ दूर होता है। न पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही आप सबको कहीं भागने की ज़रूरत है। बस अपने घर में बैठें और सच्चे मन से जो कुछ भी आपके पास है भगवान को अर्पण करें। उसे कुछ नहीं चाहिए, आपका सच्चा भाव चाहिए, आपका थोड़ा सा समय चाहिए, और वो भक्ति चाहिए, वो दया भाव लोगों के प्रति चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसे हम भूल गए हैं। सब अपने आप में हमेशा खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें। ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है, इंसान चलता रहता है, लेकिन जितना समय जिसके पास है उसे अच्छे से गुजारे और अच्छा बन के गुजारे और अच्छा ही करे अपने जीवन में। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। भगवान है और सब कुछ देखता भी है और सब कुछ काटता भी है, बस उसे मानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, सच्चे दिल से उसे अपना बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओम शांति।